लक्ष्मी चल खेलने चले। हे गुल्लो गुलाब खेले। हाँ चलो। गुल्लो गुलाब का लक्ष्मी, जेब में है इधर आओ। गुच्छा, गुल्लो गुलाब का जेब में है लक्ष्मी, गुच्छा। इधर आओ। लक्ष्मी, तुम अब बड़ी हो गई। कितनी बार मना किया है कि बाहर मत खेलना, वो भी लड़कों के साथ। क्यों माँ? बड़ी होने का क्या मतलब है? तुम सवाल बहुत पूछती हो। चुपचाप उस कोने में जाके बैठो। नमस्कार, मैं लक्ष्मी की स्कूल टीचर हूँ। लक्ष्मी बहुत दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रही है? लक्ष्मी की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों? क्या हुआ उसे? मैडम, हमारी लक्ष्मी अब बड़ी हो गई है। उसे हम स्कूल कैसे भेजे? अरे इतनी सी बात, ये तो अच्छी खबर है। लक्ष्मी पढ़ाई में तेज है और अच्छी छात्रा भी है। इस कारण से उसकी पढ़ाई रोकना ठीक नहीं है। माहवारी के बारे में जानकारी देने के लिए कल हमारे स्कूल में आशा दीदी आने वाली है। कल आप लक्ष्मी को लेकर जरूर आना। ठीक है मैडम, हम आएंगे। नमस्कार, आज सभी माताएं अपनी बच्चों के साथ आए हैं। बहुत खुशी हुई। ये आशा दीदी है। आज ये हमें माहवारी के बारे में जानकारी देंगे। बच्चों, आशा दीदी को नमस्कार करो। नमस्कार आशा दीदी। नमस्कार, नमस्कार। बच्चों, क्या हम शुरू करें? प्रकृति में हर रोज सूरज उगता है और रोशनी देता है। अगर हम एक छोटे से बीज को बोएं और उसको रोज पानी दें, वो दिन ब दिन बढ़कर एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है। पेड़ बनने के बाद वो फल और फूल देने लगता है। ऐसे ही एक छोटी सी बच्ची झूले में खेलते हुए बड़ी होती है। फिर स्कूल जाके पढ़ाई करके दोस्तों के साथ खेलते खेलते एक दिन वो औरत बन जाती है। यही जीवन की रीत है। जैसे एक पौधा पेड़ बन जाता है, वैसे ही एक छोटी लड़की औरत बन जाती है। इस समय उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। ये बदलाव माहवारी के शुरुआत से होते हैं। ये कुदरत का नियम है और रीत भी। ये सामान्य है। आज हम माहवारी या पीरियड्स के बारे में और अधिक सीखेंगे। हो सकता है कि इस विषय को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल और संदेह होंगे। इन सवालों का उत्तर देने और स्वच्छता से रहने के बारे में जानकारी देने के लिए मैं आई हूँ। पहले हम आपसे एक सवाल पूछें। पहली बार लड़कियों की माहवारी किस उम्र से किस उम्र के बीच शुरू हो सकता है? 12, 13, 14। हाँ, एक लड़की की माहवारी पहली बार 9 से 16 साल के बीच शुरू होता है। इस समय पहली बार उसके यौन से खून का निकलना शुरू होता है। क्यों बड़े होने की उम्र में इतने सालों का अंतर होता है? इसके कई कारण हैं। सामान्य रूप से स्तनों के बढ़ने के 2 या 2.5 साल बाद लड़की बड़ी होती है। कुछ संदर्भ में माँ जिस उम्र में बड़ी हुई है, उसी उम्र में लड़की भी बड़ी होती है। दूसरे संदर्भ में लड़की की शरीर के बदलाव के अनुसार उसकी माहवारी शुरू होती है। इस समय हमारे शरीर में जो होने वाले बदलाव हैं, वो है स्तनों में उभार होना, कमर चौड़ा होना और बगल और जननांगों के आसपास बालों का उगना। ये सब बदलाव 10 और 16 साल की उम्र के बीच होते हैं। हर महीने इस समय में शरीर से कितना खून निकला तो वो ज्यादा होता है, और डॉक्टर के पास कब जाना है
ये आपको पता है? नहीं पता दीदी। 1 घंटे में अगर 1 से ज्यादा कपड़ा या नैपकिन बदलना पड़े, या अगर खून का जाना 8 दिनों से ज्यादा हुआ, और अगर शरीर में ज्यादा थकावट या कमजोरी महसूस हो, तब एक स्त्री रोग चिकित्सक को दिखाना जरूरी है। माहवारी के समय औरत के शरीर से 2 से 4 चम्मच खून निकलता है, यानी 30 से 60 मिलीलीटर। आशा दीदी, मेरी बेटी का माहवारी 3-4 महीने पहले हुआ था, उसके बाद हुआ ही नहीं। क्या कारण हो सकता है? क्या कोई समस्या है उसको? नहीं, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। माहवारी होने के 2 या 3 साल तक खून का बहना नियमित रूप से नहीं होता। ये साधारण है। कम उम्र की लड़कियों में साल में केवल 3 या 4 बार माहवारी होता है। कुछ सालों के बाद ये नियमित रूप से होने लगता है। आशा दीदी, माहवारी के समय निकलने वाले खून को गंदा खून मानते हैं, क्या ये सच है? ना रे बच्ची, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माहवारी के समय किसी भी तरह के हानिकारक पदार्थ शरीर से नहीं निकलते हैं। अगर औरत गर्भ से ना हो, तब अनावश्यक खून गर्भ के भीतरी हिस्से के साथ हर महीने बाहर निकलता है। कुछ लड़कियों को जिंदगी भर माहवारी नहीं होगा, फिर भी इसमें कोई डरने की बात नहीं है, यानी ये बिल्कुल भी गंदा नहीं है। दीदी, अगर ये खून गंदा नहीं है तो इसमें बदबू क्यों आती है? नहीं बेटी, माहवारी के खून में किसी तरह की बदबू नहीं है। माहवारी के खून में वही अंश होते हैं जो साधारण खून में होता है, लेकिन शरीर के बाहर निकलने के बाद जब ये पैड या कपड़ा हवा के साथ संपर्क में आती है, तब कुछ रसायन क्रिया के कारण इससे बदबू निकलती है। ऐसे बदबू को रोकने के लिए हमें इस्तेमाल किया गया कपड़ा या पैड को हर 6 से 8 घंटों में बदलना चाहिए। आशा दीदी, माहवारी के समय मेरी बेटी को पीठ में, पेट में और अन्य जगहों में बहुत दर्द होता है। इसका क्या कारण है? ठीक कहा। इस समय में शरीर के अंदर रासायनिक हार्मोन्स की अधिक उत्पत्ति से ऐसी समस्या होती है। माहवारी होने के 5 से 7 दिन पहले या माहवारी के समय में कुछ लड़कियों को पेट दर्द, पेट में ऐंठन, अत्यधिक रक्तस्राव, पीठ में दर्द, पैर में दर्द, उत्तेजना, उदासी और थकावट, ये सब होता है। ये साधारण है। इस तरह के लक्षण होने से इन निम्न विधियों के उपयोग से थोड़ा आराम मिल सकता है। पहला तो ये है कि गर्म पानी से भरे बोतल को तौलिए से लपेटकर उस जगह पे रखना है जहाँ दर्द महसूस होता है। दूसरी बात, पेट को हल्के से मालिश करने से उसका दर्द कम होता है। तीसरी बात, घरेलू उपाय, अदरक या जीरे का गर्म पानी पिया जा सकता है। चौथी बात, माहवारी के समय लड़कियों को आयरन यानी लौह पदार्थ वाले आहार खाना चाहिए। खासकर एनीमिया यानी खून की कमी रहने वाली लड़कियों को सेंजन की पत्ती, मडुआ, हरी पत्ती वाली सब्जियां, पालक और फल खाना चाहिए। इनमें शक्कर के अंश कम होते हैं और फाइबर वाला भाग ज्यादा होने से इनको अधिक मात्रा में लेना चाहिए और नमक का इस्तेमाल कम करना चाहिए। अब आप सबको एक सवाल, माहवारी का समय कितने दिन तक हो तो हम उसे सही मानते हैं? 5, 3, 4 दिन। सारे सही जवाब हैं। आमतौर पर माहवारी 3 से 7 दिन तक होता है और कभी कभी इसमें थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। हर लड़की को ये जानना जरूरी है कि उसका माहवारी कब शुरू होगा, ताकि वो पहले से तैयार होके बैग में सैनिटरी पैड रख के आ सकती हैं। तो आप कैसे अपना तारीख पता कर सकते हैं? माहवारी चक्र को गिनने से। एक माहवारी चक्र मतलब माहवारी के पहले दिन से
अगले माहवारी के पहले दिन तक। ज्यादातर महिलाओं में माहवारी चक्र 28 दिन का होगा और कम हुआ तो 22 दिन और ज्यादा मतलब 45 दिन तक। इस तरह माहवारी चक्र अलग अलग हो सकता है। आशा दीदी, कभी कभी मुझे खून के बदले सफेद रंग का कुछ जाता है, वो क्या हो सकता है? हाँ बेटे, सभी महिलाओं को माहवारी शुरू होने के कुछ दिन पहले से या उसके कुछ दिन बाद यौन से सफेद ध्रुव जाता है। ये सामान्य है, लेकिन अगर इससे बदबू आया या इसके रंग में बदलाव हुआ या बहुत अधिक जाना शुरू हुआ तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। ऐसे समस्याओं से बचने के लिए महिलाओं को अपने यौन और उसके आसपास के जगहों को स्वच्छ रखना है और रोज नियमित रूप से नहाना भी है। अब हम ये सीखते हैं कि माहवारी क्यों और कैसे होता है। कुदरत में जीवन देने की शक्ति केवल महिलाओं को दिया गया वरदान है। एक औरत तभी बच्चे को जन्म दे सकती है जब माहवारी होना प्रारंभ होता है। इस चित्र को देखिए। ये है महिलाओं का जननांग। बीच का हिस्सा है गर्भाशय, उसके दोनों तरफ है अंडाशय। अंडाशय में हजारों अंडाणु होते हैं। हर महीने या हर 21 से 40 दिन में एक अंडाणु किसी एक अंडाशय से मुक्त होता है। ये अंडाणु फिर अंडानाल के द्वारा गर्भाशय में प्रवेश करता है। जब अंडाणु अंडाशय से निकलता है, इसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। जैसे अंडाणु अंडानाल में प्रवेश करता है, गर्भाशय के अंदर नर्म पदार्थ तैयार होता है। ये पदार्थ ढेर सारे छोटे रक्त वाहिका से भरा होता है। औरत की शारीरिक और मानसिक विकास होने के बाद यानी 18 साल के बाद ही शादी करना उचित है। जैसे महिलाओं में अंडाणु होते हैं, उसी तरह पुरुषों में शुक्राणु होते हैं। जब महिला और पुरुष के बीच लैंगिक संबंध होता है, तब महिला का अंडाणु और पुरुष का शुक्राणु एक साथ जुट जाते हैं और गर्भाशय में बच्चा होने की प्रक्रिया शुरू होती है। गर्भाशय का भीतरी हिस्सा बच्चे के विकास के लिए पोषक तत्वों से भरा होता है। लेकिन अगर अंडाणु का जुटना शुक्राणु के साथ नहीं हुआ, तो गर्भाशय में भरा पदार्थ यौन के द्वारा खून के रूप में बाहर निकलता है। इसी खून को हम माहवारी कहते हैं और इस प्रक्रिया को हम माहवारी चक्र कहते हैं। आशा दीदी, पीरियड्स के समय हमें कपड़ा इस्तेमाल करना है या पैड? इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हो या पैड भी, लेकिन पहले कपड़े को स्वच्छता से इस्तेमाल करने के बारे में हम सीखेंगे। एक सूती कपड़े को अनेक बार मोड़कर अंतर वस्त्र में रखना है या फिर कमर में बांध के गुप्तांग के ऊपर इस कपड़े को लपेटना है। अधिक खून के बहने से इस कपड़े को दिन में 3 या 4 बार बदलना है। अगर खून का बहना कम हुआ तो भी इस कपड़े को 8 घंटों में एक बार जरूर बदलना चाहिए, नहीं तो कीटाणु से बीमारी हो सकती है। इस कपड़े को कैसे धो के स्वच्छ रखना है ये मैं बताऊंगी। इस कपड़े को खासकर गर्म पानी और साबुन से धोना है और धूप में ही सुखाना है। आमतौर पे महिलाएं इस कपड़े को धो के फिर से इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इस कपड़े को कम पानी से धोना या फिर बिना साबुन के धोना और धूप में नहीं सुखाने से कीटाणु से बीमारी और चर्म रोग हो सकता है। आपके इस्तेमाल किए गए कपड़े को आपके अलावा किसी और को नहीं पहनना चाहिए। 2-3 महीनों में
एक बार इस कपड़े को फेंकना है और नए कपड़े को इस्तेमाल करना है। स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियों को कपड़ा इस्तेमाल करना मुश्किल लगता है और कपड़े को बिना बदले सुबह से शाम तक रहना कठिन हो जाता है और ये स्वच्छ भी नहीं रहता। इस कारण से स्कूल या कॉलेज जाने वाली लड़कियों को सैनिटरी पैड इस्तेमाल करना आसान लगता है। ऐसे सैनिटरी नैपकिन को सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना है और उसके बाद इसको फेंकना है। सैनिटरी पैड में 3 भाग होते हैं। नीचे का भाग अंतर्वस्त्र से अटके रहता है, ये प्लास्टिक से बना है। बीच का भाग खून को खींच लेती है और इससे खून बाहर नहीं निकलेगा। सैनिटरी पैड के ऊपर का भाग चर्म को स्पर्श करता है और त्वचा को सूखा रखने में मदद करता है। इस पैड को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये मैं बताऊंगी। पैड के पीछे के कागज को निकाल के उसे अंतर्वस्त्र में चिपकाना है। एक पैड को केवल 6 से 8 घंटों तक ही इस्तेमाल करना है। इसके बाद उसे बदलना होगा। आशा दीदी, इस्तेमाल किए गए सैनिटरी पैड को कहाँ फेंकना है? ये तो बहुत अच्छा सवाल किया तुमने। इस्तेमाल किए गए सैनिटरी पैड को एक कागज में लपेटकर कचरे के डब्बे में फेंकना चाहिए। उस डब्बे को वैसे भी घर से रोज बाहर ही डालते हैं ना। गांव में इस्तेमाल किए गए पैड को जमीन में गाड़कर उसके ऊपर मिट्टी डाल सकते हैं। किसी भी कारण से पैड को पानी में, नाले में या शौचालय में नहीं फेंकना। पैड में रहने वाली प्लास्टिक पानी में नहीं पिघलता और उसमें रहने वाली रुई मोटा होके शौचालय के नाले में अटक जाएगा। एक बात शिक्षकों को ध्यान में रखना है, पैड को फेंकने के लिए शौचालय में कचरे का डब्बा और पुराने अखबार ये दोनों रखने बहुत जरूरी हैं। अब हम माहवारी के समय में स्वच्छता के बारे में सीखेंगे। माहवारी के समय में लड़कियों को अपने यौन और उसके आसपास के जगहों को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए, नहीं तो बीमारियां, खुजली, जलन और बदबू भी हो सकते हैं। मूत्र विसर्जन, मल विसर्जन और कपड़ा या पैड को बदलने के बाद हमेशा अपने हाथों को ठीक से धोना है। मल विसर्जन के बाद हमेशा अपने गुप्तांग को आगे से लेकर पीछे की तरफ धोना है। इससे हम कीटाणु वाले बीमारियों को रोक सकते हैं। दिन में 3-4 बार पैड या कपड़े को बदलते रहना चाहिए ताकि बदबू और बीमारियां नहीं हों। इस्तेमाल किए गए पैड को एक कागज से अच्छे से लपेटकर ही फेंकना चाहिए। कपड़े को और अंतर्वस्त्र को बार बार बदलते रहना चाहिए। साबुन या साबुन के पाउडर को इस्तेमाल करके गर्म पानी में अच्छे से धोना चाहिए। कीटाणु के बीमारियों को रोकने के लिए उसे धूप में खुली जगह पे सुखाएं। ये कोई और न देखे, इसलिए इसे कोने में या फिर घर के अंदर सुखाना गलत। खून के दाग से भरा कपड़ा जब जांघ के भीतरी हिस्से को स्पर्श करता है तब खुजली हो सकती है। कभी कभी इससे चलना मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसा हुआ तो क्रीम, तेल या पाउडर को चर्म के ऊपर डाल सकते हैं। सभी लड़कियों को 2 से ज्यादा अंतर्वस्त्र इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ सूखा हुआ अंतर्वस्त्र ही इस्तेमाल करो, नहीं तो खुजली, बदबू और कीटाणु सब कुछ आ सकते हैं। आखिर में आपके शरीर की देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक से खाना और रोज व्यायाम करना चाहिए। अगर आपको तकलीफ ना हो तो माहवारी के समय में खेलना, कूदना, दौड़ना या साइकिल चलाना रोकने की जरूरत नहीं है। आप जो कोई भी काम करोगे इस समय में ये ध्यान में रखना है कि उससे आपके स्वास्थ्य और स्वच्छता में दिक्कत नहीं हो। माहवारी होना बिल्कुल भी बुरा नहीं है, ये अशुद्ध या गंदा भी नहीं है।
ये तो बच्चे को जन्म देने के लिए हर औरत में होने वाली नैसर्गिक क्रिया है। आशा करती हूँ कि आप सबको माहवारी के बारे में जो सवाल और संदेह थे उसका ठीक ठीक उत्तर मिला है ना? जी दीदी। हाँ दीदी। सबको धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दीदी। नमस्कार।